राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है श्रावण मास का दूसरा सोमवार और आज है मेरा फास्ट। तो मैं फटाफट से मैंने अपना सारा घर का काम कंप्लीट किया और झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था। तो सुबह के बज रहे थे 6, तो मेरा सारा काम हो ही गया था। तो मैं फटाफट से बेलपत्र और फूल तोड़ के लाई। मैंने मंदिर की सफाई करी। सफाई करने के बाद मैंने भोलेनाथ जी का और जो हमारे रोज़ का दिया है वो जलाया। उसके बाद मैंने सारे दियों में तेल डाला क्योंकि आज भोलेनाथ का वार है, सोमवार है। तो इस वजह से मैंने उनको बढ़िया से स्नान ध्यान करा के उनका बेलपत्र और पुष्पों से उनका श्रृंगार किया, उनको बेलपत्र अर्पित किए। तो उसके बाद मैंने उनकी अच्छे से पूजा अर्चना की और डेली जो मैं पूजा करती हूँ वो भी मैंने स्टार्ट कर दी थी। आज मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया था, इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम मिल गया था। तो मैंने बहुत अच्छे से आराम से बैठ के पूजा पाठ किया था। इसमें तो स्पीड ज़्यादा है तो इस वजह से जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, क्योंकि वीडियो में इतना नहीं दिखा सकते ना जितना हमने किया हुआ है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। उसके बाद मैंने भोलेनाथ जी को जल अर्पित किया, उनकी आरती वगैरह करी। उसके बाद मैं अपने किचन में काम करने चली गई थी। हस्बैंड जी की बारी थी पूजा पाठ करने की, वो अपनी गीता का पाठ करने लग गए थे मंदिर में आके। मैं गई किचन में और मैंने बनाया हस्बैंड जी के लिए नाश्ता, क्योंकि उनको निकलना था रेस्टोरेंट के लिए सुबह। उनको मोस्टली पूरी देनी नहीं होती है तो इस वजह से मैं उनके लिए पूरियाँ बनाती नहीं हूँ। तो आज मुझे बनानी पड़ी क्योंकि आज था मेरा फास्ट और इसलिए मुझे आज तवा लगाना नहीं था। तो उन्होंने भी बोला कोई बात नहीं, मैं 2 पूरी खा लूँगा, क्योंकि उन्हें दवाई खानी पड़ती है। इस वजह से मैंने उनके लिए 2 पूरियाँ बना दी थी और 2 पूरी अपने भगवान जी के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था मैं कुछ भी बनाती हूँ किसी टाइम पे बनाती हूँ तो मैं पहले अपने भगवान जी को वो चीज़ अर्पित करती हूँ। तो मैंने फटाफट से 4 पूरियाँ बनाई, 2 हस्बैंड जी के लिए, 2 अपने भगवान जी के लिए। और मैंने अपने भगवान जी को वो चढ़ा दी थी, क्योंकि देने वाले वही हैं, हम तो बस उनका दिया हुआ ग्रहण कर सकते हैं, बस हो गया। देने वाले सिर्फ वही हैं। हम कितना भी करें उनके लिए, लेकिन हमारे लिए जो वो करते हैं उनकी बराबरी हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम भगवान की पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। तो इसीलिए अगर हमसे जितना हो पाए हम उनकी सेवा करें और हम उनको अपनी तरफ से अगर कुछ भी अर्पित करते हैं तो ये हमारा एक हम उपकार भगवान के ऊपर नहीं कर रहे हैं, हम ये अपने कर्मों को सुधार रहे हैं। ठीक है। तो मेरी बेटी उठ चुकी थी, मैंने उसको नहलाया धुलाया। तो आज थी मंदिर जाने की बारी। बाहर मौसम बहुत ख़राब हो गया था, बारिश वारिश हो रही थी, लेकिन मैं फिर भी तैयार हो गई। मैंने कहा अगर जैसे ही बारिश रुकेगी तो हम लोग चले जाएंगे मंदिर। बगल वाली मामी को मैंने आवाज़ लगाई कि आओ, तो मैंने साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हो गई थी। तो हम लोग चले गए थे मंदिर और मम्मी साथ में थी, बगल वाली मामी थी और एक दूसरी भैया की जो वाइफ़ है वो भी थी। तो हम लोग पहुंच गए थे मंदिर। कीचड़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। अभी 1 घंटे से लगातार बारिश हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले रुकी हुई है। तो हम लोगों ने बोला कि हम चले जाते हैं, क्योंकि तैयार हो गए थे हम। पिछले महीने पिछले वाला जो सावन चला, जो ये सोमवार चला गया था, इसमें भी हमने मंदिर नहीं आए थे हम दर्शन करने के लिए। तो हम पहुँच गए थे मंदिर। तो हमने यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना करना स्टार्ट करी। भोले शंकर को जल चढ़ाया, उनको जल से स्नान कराया और एक मन को बहुत अच्छी शांति मिली, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हम जाएंगे जाएंगे करके। आज हम आ ही गए हैं। तो ये हमारे घर से थोड़ा सा दूर मेन रोड पर हाईवे की तरफ ये मंदिर पड़ता है। ये शिव जी का ही नहीं, ये बहुत सारे जैसे देवी मैया, हनुमान जी और ये राम जी, कृष्णा जी, ये सबका मंदिर है। ये यहाँ पे सारी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। तो मेरी बेटी ने बोला कि मुझे भी जल चढ़ाना है, तो मैंने उसको जल चढ़ाने के लिए लूटा दे दिया था। उसके बाद थोड़ा सा अपने घर में पाठ पढ़ाया अपने घर के नाम का मम्मी ने। तो बेटी को भी रक्षा धागा बांधा और मम्मी को भी रक्षा धागा बांधा। उसके बाद हमारी पूजा अर्चना हो गई थी। तो हम जो अगल बगल जो और भी मूर्तियाँ थी, अभी मैंने आपको बताया ना, उसमें हम चले गए थे थोड़ी दिया बत्ती करने के लिए। उसके बाद हमारी पूजा ख़त्म हो गई थी। तो हमें मेरी जेठानी जी मिल गई थी, तो वो भी मंदिर में पूजा करने आई हुई थी। तो उनसे मुलाकात हो गई थी, क्योंकि वैसे तो सबका अपना अपना घरों में काम होता है ना, हम एकदम से ऐसे मिलना नहीं हो पाता। तो इस वजह से हम लोग यहाँ मिल गए थे। अचानक से भगवान की वो रही होगी कि हम यहाँ मिले अभी। अब तो यहाँ पे ये देखिए इतने प्रकार की मूर्तियाँ हैं, कृष्णा, राधा जी और भोलेनाथ का मंदिर, ये बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पे हैं। ये बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे शनिदेव का भी छोटा सा एक वो बनाया हुआ है मंदिर, तो जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो अभी आज क्योंकि बारिश अभी अभी रुकी हुई है तो सब लोग अभी अभी आए हैं। तो मामी लोगों का मैं वेट कर रही थी, क्योंकि अब घर निकलने का टाइम हो गया था। तो हम लोग आ गए थे घर को।
घर आए तो हमारी दृष्टि बिल्कुल मैंगो के लिए पागल, इतनी दीवानी है ये मैंगो की, बस उसे ऐसे खा रही है कि उसको कुछ भी नहीं बचा रखा है इसने। बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे आपसे कल एक नई वीडियो पे। धन्यवाद।